हे स्टूडेंट्स, हेलो एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीएचएस एंट्रेंस एग्जाम सिलेबस के बारे में कि क्या क्या आपके सिलेबस में आएगा, और ये वीडियो बेस्ड है क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए। तो हम देखेंगे कि 2025 के जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाले हैं उसमें आपका सिलेबस क्या क्या रहने वाला है क्लास 9 के लिए। और इसमें हम मेनली दो सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में देखेंगे। फर्स्ट है आपका मैथ और सेकंड है साइंस, क्योंकि यही दो सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें कि स्टूडेंट्स जो हैं वो वो ज़्यादा मेहनत करते हैं। इसमें से थोड़ा सिलेबस बड़ा ब्रॉड होता है, तो इस वजह से ये दो जो सिलेबस है सब्जेक्ट्स के, ये आपके बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर होने चाहिए। बाकी के सारे सब्जेक्ट भी इंपॉर्टेंट है, बट मैथ और साइंस को मेनली जो है स्टूडेंट्स वो बहुत ही ज़्यादा इसको सीरियसली लेते हैं, तो इस वजह से मैथ और साइंस को हम समझेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी के जो सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश के सिलेबस हैं उसको भी मैं डिटेल कर दूंगा। तो फर्स्ट इसमें हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिक्स के बारे में कि मैथमेटिक्स में आपके कौन कौन से क्वेश्चंस बनेंगे। अब इसमें अगर हम मैथमेटिक्स में देखें तो आपका मैथमेटिक्स में जो चैप्टर्स आते हैं वो सबसे फर्स्ट तो है नंबर्स सिस्टम से आपका क्वेश्चन आता है। सेकंड एलसीएम एंड एचसीएफ से आता है। थर्ड चैप्टर फ्रैक्शन एंड डेसिमल नंबर से आता है। फोर्थ स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट से आता है। फिफ्थ जो चैप्टर है वो शॉर्ट्स एंड इंडिसेस पर बेस्ड है। सिक्स चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन का होने वाला है। सेवेंथ है परसेंटेज। एट चैप्टर है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट जो कि आपने पढ़ा हुआ है। नाइन्थ सिंपल इंटरेस्ट। 10th चैप्टर कंपाउंड इंटरेस्ट। 11th चैप्टर वर्क एंड टाइम। 12th चैप्टर टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। 13th चैप्टर अलजेब्रा। 14th चैप्टर ज्योमेट्री। 15th चैप्टर पेरीमीटर एंड एरिया। 16th चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। 17th चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। 18th चैप्टर प्रोबेबिलिटी। तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो ये जो जितने भी आपने देखे सारे चैप्टर्स यहाँ पे, ये कुछ और नहीं, ये वो सारे चैप्टर्स हैं जो कि आपने अपने क्लास 8 के सिलेबस में पढ़ा हुआ है। अगर आप देखें तो सबसे फर्स्ट चैप्टर आपने पढ़ा था नंबर सिस्टम। एलसीएम और एचसीएफ आपके सिलेबस में था नहीं, बट आपने इसके पहले के क्लासेस 6-7 में पढ़ा हुआ है, तो एलसीएम एचसीएफ भी इनडायरेक्टली आपने पढ़ा हुआ है। फ्रैक्शन एंड डेसिमल नंबर्स क्लास 7-8 में आप पढ़ के आए, क्लास 7 में पढ़ के आए हुए हैं। स्क्वायर रूट, क्यूब रूट ये आपने पढ़ा हुआ है क्लास 8 में भी, और 9th में इसका कुछ पार्ट आपने पढ़ा हुआ है। शॉर्ट्स एंड इंडिसेस पढ़ा हुआ है आपने। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, वर्क टाइम, टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, पेरीमीटर एंड एरिया ये आपने क्लास 8 में पढ़ा हुआ है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ये भी पढ़ा हुआ है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी। तो अगर आप देखिए तो मोस्ट ऑफ द चैप्टर जो आपने क्लास 8 में पढ़ा हुआ है, तो इसलिए बहुत ज्यादा कोई घबराने की बात नहीं है। आप अपने क्लास 8 के सिलेबस को भी अगर बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेते हैं तो भी आप बहुत 20 में से 15 प्लस मार्क्स गेन कर सकते हैं, या उससे ज्यादा ही गेन कर सकते हैं। अगर बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर तो 20 में से 20 आप मैथ में गेन कर सकते हैं, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप फुल मार्क्स गेन कर सकते हैं। बाकी सारे सब्जेक्ट में कर पाए या ना कर पाए। तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर पे पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा है वो है साइंस। साइंस में आपने कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं सीएचएस एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फर्स्ट इसमें आपको पढ़ना है हीट, फॉसिल फ्यूल्स, कोल एंड पेट्रोलियम, ये चैप्टर आपको पढ़ना है। सेकंड चैप्टर आपने पढ़ना है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस के बारे में। थर्ड चैप्टर आपने पढ़ना है लाइफ प्रोसेस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में। फोर्थ चैप्टर आपने पढ़ना है मोशन, फोर्स, फ्रिक्शन, रिलेशन बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन एंड प्रेशर, ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं इस चैप्टर में। फिफ्थ में आपको साउंड और इसके बेसिक्स के बारे में जानना है। सिक्स चैप्टर में रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है एंड डिस्पर्जन ऑफ लाइट के बारे में। सेवन चैप्टर आपको होने वाला मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो कि आपने पढ़ा हुआ है क्लास 8 में। 8 चैप्टर है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक, ये भी आपने क्लास 8 में पढ़ा हुआ है। 9 चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स केमिकल इफेक्ट, तो ये आपने क्लास 8 में अगर नहीं है तो आपने इसके पहले के क्लासेस में पढ़ा हुआ है। 10 चैप्टर है स्टार्स एंड सोलर सिस्टम, ये भी आपके क्लास 8 में है। 11th है पॉल्यूशन, इसमें हम एयर, वाटर और सॉइल इन 3 टाइप्स के पॉल्यूशन के बारे में, और फिर ये तीनों पढ़ने के बाद ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है ये हम देखेंगे। फिर 12th चैप्टर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड फूड्स, तो इसको हम पढ़ेंगे। 13 है नेचुरल फेनोमेना, नेचुरल डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में। 14th है क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉपिंग सीजन एंड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। 15th चैप्टर है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसमें हम क्या क्या देखेंगे तो बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, नेशनल पार्क क्या होता है और सेंचुरीज क्या होता है। 16th में हमें देखना है रीचिंग एडोलसेंस, जो आपने पढ़ा हुआ है एडोलसेंस वाला चैप्टर।
बायो का चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी, एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स। और 17 चैप्टर जो आपका लास्ट है वो है हाउ डज चेंजेस टेक्स प्लेस। तो आपने इसमें फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, ये सारी चीजें पढ़ी हुई है, तो उसी चैप्टर को इसमें बोला हुआ है हाउ डज चेंजेस टेक्स प्लेस। तो साइंस का आपका ये सिलेबस रहने वाला है। साइंस के भी आपके मोस्ट ऑफ द जो चैप्टर्स हैं वो सारे आपने क्लास 8 में पढ़े हुए हैं। कुछ चैप्टर्स अगर आपने जो क्लास 8 में नहीं पढ़ा हो तो अपने प्रीवियस के क्लासेस में पढ़ा होगा। तो आई होप कि आपको ये जो सारा सिलेबस है क्लास 9 के पॉइंट ऑफ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर के वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं कि इसको प्रिपेयर कैसे करना है। तो क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो अप्रैल या मई में होने वाला है और डेट जो है वो 20 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है आपका सीएचएस एंट्रेंस एग्जाम को लेकर के। तो क्लास 6 का जो एग्जाम है वो लॉटरी मेथड पे बेस्ड है, बट क्लास 9 और 11 के जो एंट्रेंस एग्जाम है वो आपका होगा। तो इस वजह से आप अपने एग्जाम को लेकर के पूरी तरीके से एकदम सीरियस हो जाए और अपने एनुअल एग्जामिनेशन के साथ साथ जो आपके एनुअल, क्योंकि इसमें मोस्ट ऑफ द जो चैप्टर्स है वो आपके सिलेबस का ही है क्लास 8 का। तो आपको करना क्या है कि क्लास 8 में ही जो आप एनुअल एग्जाम देने वाले हैं उस क्लास 8 के सिलेबस को ही इतने अच्छे तरीके से आप पढ़ लीजिए कि आपको फिर सीएचएस एंट्रेंस एग्जाम के लिए दोबारा से इस चैप्टर को पढ़ना ही ना पड़े, बस एक बार रिवीजन करना पड़े। तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई। फर्दर आपका कोई भी डाउट हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड या कुछ भी सिलेबस से रिलेटेड आप कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो कैसे लगी इसको भी आप कमेंट करके जरूर बताएं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ, नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।